हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, क्या रे टेढ़े टेढ़ा, क्या बोल लंटियाँ। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है और शुक्रिया। दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी मेरे को लगा चर्चा भी एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ बदला तो आते हैं। आप गलत न बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकेंड भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, करता। और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? बहुत। हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट, नाम लिखते हैं। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप अरे जैसा मेरे एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर क्या ले चाहता है भाई वो बता यार। हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ। हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला हैं आप? है। अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ उगाता किसान का काम ही होता है ये। है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, हाँ फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था।
और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल कर रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीसी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हैं। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों फिर रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बोल। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? एक सेकंड, उठो लाल, अब आंखें खोलो। क्या बात करनी है मुझसे, ये बताओ ना यार। मेरा दोस्त है, सुनिए। हेलो, अरे मेरे को भी फोन करा है भाई, ये बता। वो सो रहा है, कब से उठ नहीं रहा। उठो लाल। दारू डाल दे और उसके मुंह पे। अच्छा इसका नाम सुन के वो उठा नहीं उठा तेरा पागल दोस्त? नहीं अभी भी सो रहा। खड़ाटे सुनिए उसके, धक धक करने, खड़ाटे भरने। अरे फोन काट यार, बुआ यार। अच्छा बुआ तो फूफा की है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, अरे बउआ क्या करे, तेरे दोस्त तो कराटे के बीच में सीटियां मार रहा है। सीटियाँ इसलिए क्योंकि हो सकता है सपने में कोई लड़की देखा हो। नहीं वो तो सब ठीक है, उसके आसपास तू ही है, कभी कुछ और ना करने लग जाए। समझ के हो। नहीं ऐसा कुछ, ऐसा करेगा तू। देखो नींद में वो 3-4 बार इकट्ठे मारने के कराटे, मतलब। हाँ अच्छा सुनिए, इसकी नींद तोड़ने के लिए ना हाँ, मैं हथौड़ा ले आया हूँ। नींद तोड़ने के लिए थोड़ा लाया? हाँ जी। क्या करेगा, तोड़ेगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी जगह मारूं हथौड़ा की नींद टूट जाए, लेकिन सिर्फ नींद टूटे और कुछ नहीं। कहाँ मारूं बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। बताना सही नहीं लगता मुझे, मैं बताऊंगा वहाँ तू नहीं मारेगा। अच्छा कराटे भर रहा है, ऐसे सो भी रहा है, मर चुका है, डेड हो जा रहा है। बताओ मैं फट से मार दूं, फिर निकलूं मैं भी। आप भी रखो फोन। मैं भी रखूं फोन? बड़े शान दिखा रहे, मैं भी रखूं फोन? ए यार तुम देखो टाइम। हथौड़ा, हाँ जल्दी बताओ। पक्का? जो पक गया गिरने वाला है, जल्दी बताओ। सच्ची? एक सेकंड दे, तू खड़ाटे चालू रखना। हाँ अब बताओ। थोड़ा उठा? हाँ जी उठा लिया। खींच के मार दे। मैं उठ गया। उठ गया। उठ गया? नींद टूट गई। हथौड़ा तो भेज जाएगा यार अब। हथौड़ा वेस्ट जाएगा। सुन मैं बताता हूँ। हाँ जी। अब ऐसे में हथौड़े को तोड़ फटाफट। 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक तू ले ले, एक अंदर दे दे। ठीक है फिर सो गया। कोई चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना। वेस्ट की बात नहीं है, गलत बात कर रहे अंकल आप। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है, इस पे जरा बउआ बन के थोड़ी मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं 1 कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा तो इशारा 1 कप थोड़ी ना होता है, 1 कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के, सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड आपके पास इसाड़ा होगा, 1 कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर की बात कर। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? इशारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता। क्या समझ रहा है इशारे का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है। आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान
कुत्ते से मेरा दिमाग खराब नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इशारा चाहिए, हाँ, क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? काफी होता कॉफी होता है। वेरी तो सारे ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा, आलू हो। है। समझ में नहीं आ रहा तेरे तूने- हर चीज में आलू। इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ, मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी सॉरी। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अच्छा, अंकित, आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे, आप बोलिए, मैं बनाता हूँ। कब अपनी ले ले। दो। हेलो, ये बेवकूफ कहाँ चले आते हैं? हाथ आना छोड़ूंगा नहीं मैं एक एक को। जी हेलो। अरे कौन बोल रहा है? सामने आओ। नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? किसको जान रहा है? कौन है ये? कौन? ये त्यागी साहब चिल्ला रहे थे। अरे कौन थे आजी? मैं उनके घर की घंटी बजा कर बार बार भग ले रहा था। मेरा क्या लेना देना? मेरा लेन देन यार, वो थोड़ा भड़केंगे, हम दोनों मजे लेंगे यार। ओह मुझे ना लेना कोई मजे। तुम मुझे क्यों ले रहा था जबरदस्ती? अरे, सुनिए एक सेकंड, मैं और एक बार घंटी बजा रहा हूँ, फोन ये कोने में अबे रख रहा हूँ। अरे भागो भागो। अबे पता नहीं कहाँ फोन लग गया साला। पारा है सामने, तोड़ के रख दूंगा। हाथ में ना तोड़े तेरे बता रहा। क्या पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने। कौन है ये? ओह, दरवाजा बंद कर ली। हेलो। अबे तू भाई कहाँ भाग गया? कौन कहाँ फोन रख के भाग गया तू? धीरे, बउआ बोल रहा हूँ। क्या बोला त्यागी जी ने? अरे त्यागी ने बोला तभी तोड़ देंगे वो। पागल साला। नहीं, उनने ये नहीं बोला होगा, तुमने ये ऐड किया है। अरे मैं क्यों ऐड करने लगा? मैं तो जानता भी नहीं तुझे। मुझे नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से अब क्या कर रहा है? घंटी। अबे ओए, एक सेकंड, एक आखिरी। अबे नहीं, तूने घंटी बजाने। हाँ जी, भागो। अरे अब रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये फोन किसका रखा है? हेलो, ये कौन हो तुम? अरे तू कौन है? मैं त्यागी बोल रहा हूँ। तू मेरे घंटी बजा के जा रहा है? तू पागल है क्या? फोन से कैसे घंटी बजाऊंगा मैं? सारे कोई बुड्ढे लौंडा को पागल बजा के बोलते जा रहा तेरे है? तमीज नहीं है? घर वालों ने यही सिखाया है? अरे वो लौंडा बजा बजा के जा रहा है, बार बार तेरी बातें सुना रहा है मुझे वो। तुम लोग मिले हुए हो ना आपस में, लौंडे लौंडे। अबे वो बुढ़ाऊ त्यागी को जानते नहीं हो? हट हट। भाग। कौन है? साला पागल साला बोलता है। सुबह सुबह बना रहे मुझे। हट। हेलो। अबे वो गधे की औलाद क्या है? साले, तुझे और कोई नहीं मिला सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए? फोन रख। एक सेकंड, सुनिए सुनिए। हेलो। हाँ बोल। ओ, त्यागी ने क्या बोला आपको? त्यागी ने बोला तेरी मार देगा जमीन है। पहले तो फोन रख पागल क्या साला। बोला त्यागी जी ने? सुनो, और एक बार घंटी बजा। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas Math from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. कौन है? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलग पगलग। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। A for apple. Apple मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। क्या? सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे, नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he's weird man. Seriously है। क्या खानदानी रीत है लेने की? एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। बी से बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है। धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। ये नीचे भी 2 बोल हैं। वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे? कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो मैं। शकारा का पवा। ई फॉर डी फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर। फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकारा का पवा। ओके बाय। ओके बाय। हेलो। हेलो।
अंकिल जी नमस्ते। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहता जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन तो भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते हैं ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञानी, खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों? मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री तो क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा है ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख, चल। बात के 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलियो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो
हाँ सुन रहा हूँ। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था, हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ आपने एक फ़ोन का EMI कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का EMI था, 3 महीने भरने के बाद कोई EMI नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि EMI भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा तेरा, तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने EMI भी बंद करवा दिया। यार बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की है नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे पास क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार नौकरी करने। अच्छा इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं जिसमें आप। अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी 93.5 FM बजाते रहो अंकिल बहुआ बोलो। नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा, इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो, जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में, ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकंड ऑलमोस्ट देयर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है, उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बहुआ बोलो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? हेलो। हाँ भैया कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, कभी कभी बहा मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना सोने रहा, तूने जगह दे बता। जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया?
मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? 1 मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? क्या करता है? तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? 28 and 47 हेलो देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाग जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी बहुआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया। जल्दी अच्छा स्कूटर टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ बोलो जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं बड़ी काट लेते हो। नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड। छोटी कहानी है। अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी। एक बार एक राजा था। हाँ। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आप नहीं बोले टाइम नहीं है, फिर फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। दो नहीं एक लड़का था। अच्छा तो दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ तो दो नहीं। अच्छा दो सॉरी। तो रामू नाम का 2 लड़का था। एक थे कि 2 थे? अब तो 2 बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी। रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ? गिर गया तो हो गई कहानी तेरी। छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा? आप भी कटो। तेरी सॉरी। एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा फिर अच्छा अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया। पता है क्यों? वो नहीं चाहता था ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। तेरे को मैं मिला था। मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा फिर अच्छा ओके। पैंट के अंदर पहना है कच्चा। एक बार वापस बोल। अच्छा वही। हेलो नमस्ते अंकिल। हेलो नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लेता। कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बात कर रहा है? तो अब देखो कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं ले उसे। गले 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है। पता है क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा। और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना। क्या पकौड़ा किस चीज का बनता है?
पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों से है भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है, लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना जैसे चेन फॉर एग्जांपल आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू, चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडम्बना है ईश्वर? वो तो ट्रैफिक में थे।